ये दोनों भी एक्साइटेड होके उन्हें ही देख रहे थे। पर अचानक शियाओ पीछे हो जाती है कि सॉरी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। शुई कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, पर तब तक वो खुद ही ये खा लेता है। दूसरी तरफ हमें एंजला और गाओ को ही दिखाया जाता है। एंजला तो यहाँ पर उसे अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस कर लेती है। आखिर वो कितना एक सब्र करती, पर ये आगे से उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता हूँ, जस्ट तुम मेरी फ्रेंड ही हो। ये सुन के एंजला इमोशनल होके इसके शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। श्याओ एंजला को लेके ही ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं अब उसकी तबीयत ठीक भी हुई है या नहीं। वो इसे बताकर गांव से मिलने जाने लगती है। अब इसके पूछने पर बुरैन ने पहले मना ही कर दिया था कि मैंने क्यों आना तुम्हारे साथ, पर फिर उसे फॉलो ही करने लगता है। सो स्वीट। गांव से मिलने ये एक रेस्टोरेंट आ चुकी थी। ये भी चोरी चोरी उनकी बातें सुनने लगता है। अभी तो श्याओ को पता चलता है कि बुरैन के साथ कोऑपरेट करने के लिए एंजला ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और बाकी रही उसकी इलनेस की बात तो वो अब ठीक है। एंड देन वो अब श्याओ को अपने ही स्कूल लेकर जाने लगा था कि काफ़ी अरसा हो गया है हम उधर गए नहीं। ये भी उनके पीछे पीछे। अब गार्ड इन दोनों को पहचान के एंटर होने देता है, जबकि बुरैन को उसने रोक लिया था कि स्ट्रेंजर्स को एंटर होने की इजाज़त नहीं है। ये इधर अपने स्कूल लाइफ में ही खो गए थे कि कैसे उनका फर्स्ट इनकाउंटर फाइट से ही हुआ था। बाद में ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। ये गार्ड्स की मिन्नतें कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो ना, पर वो नहीं मानता। ये अब सैड ही हो गया था। स्कूल टाइम में जैसे इसे ड्राइंग्स बनाने का शौक था, वैसे ही श्याओ को चेलो प्ले करने का। वो इतना बेस्ट रहा प्ले करती थी कि एंड पे आके उसने फिर अपने उस ड्रीम पे गिव अप ही कर दिया। यहाँ पर गाओ उसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन के वो सरप्राइज ही रह गई थी। वेल यहाँ पर वो उसे बताती है कि मैं तो सिर्फ बुरैन से लव करती हूँ। अपने रिजेक्ट होने पर गाओ तो अपसेट ही हो जाता है, लेकिन श्याओ उसे इस सब के बाद भी अपना फ्रेंड ही रहने को कहती है कि इसकी वजह से हम अपनी फ्रेंडशिप तो ख़राब नहीं कर सकते ना। वो भी फिर आगे से ओके कह देता है। यहाँ से जाते हुए श्याओ की नज़र बुरैन पे भी पड़ ही जाती है। इसके पूछने पर भी वो नहीं बताता कि आखिर वो इधर क्या करने आया था। गाओ एंजला के पास आया होता है। इसने उसे ठुकराया था और उसे श्याओ ने। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये तीनों फ्रेंड्स तो हैं ही सही। अब अगले दिन एंजेला ने मिसिस लैंग से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की बात करनी थी। अब वो अपना नुकसान कैसे बर्दाश्त करती, इसलिए इसके सामने वो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रखती हैं कि एक दफ़ा एंजेला सोच में ही पड़ गई थी। अभी तो बात किए बिना फिर वहाँ से चली ही जाती है। दूसरी तरफ इन लोगों ने स्टाफ को हायर करने का डिसाइड कर लिया था। मिसिस लैंग एक शो पर आई होती हैं। अपने एरोगेंट बिहेवियर और कोल्डनेस की वजह से एक पर्सन से इनकी अच्छी खासी बहस भी हो गई थी, और ये तो फिर वहाँ से मटकती मटकती चली जाती हैं। इंटरव्यू देने बहुत सी गर्ल्स आ चुकी थी। बुरैन कुछ बेसिक्स वगैरह का बताकर फाइनली इन्हें जॉब पे रख ही लेता है। सभी मिलकर स्टोर की कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करने लगते हैं। इनके कुछ दिन तो यहीं पर ही काम करते करते ही गुजर चुके थे। अब इन्हें एक साथ में टाइम स्पेंड करने का भी मौका नहीं मिलता। उस टीवी शो की वजह से मिसिस लैंग की रेपुटेशन तो काफ़ी ख़राब होकर रह चुकी थी, जो कि फ्यूचर में इनके लिए अच्छा नहीं था। इतने दिनों के बाद ये तो घर आ चुके थे। अब यहाँ पर ये अपने पपी को लेकर घुमाने ही लेकर जाने लगते हैं। एंजला ने इसे बता दिया था कि शायद मैं बुरैन के साथ वर्क ना कर पाऊँ, तो गाँव भी कहता है कि तुम्हारी मर्ज़ी, जो भी तुम चूज़ करोगी ना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार हूँ। अब वो भी रिलीफ फील करने लगती है। यहाँ पर ये भी जानी जाती है कि मिसेस लैंग बस अपनी वजह से ही मुझे वर्क पे रखना चाहती हैं, तभी उस दिन उन्होंने मुझे वो सब कहा। इसलिए वो अब फाइनली उसकी जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लेती है। कुछ एडिटर्स भी जॉब से रिज़ाइन करके वहाँ से चली गई थीं। आजकल इनके हालात तो फिर काफ़ी ख़राब ही हो चुके होते हैं। इधर ये दोनों एक साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एंड हमेशा ऐसे ही कभी भी एक दूसरे से अलग ना होने का ही सोच लेते हैं। इसने गांव की खातिर ही अपना ये डिसीजन चेंज किया था। सो ये एक शर्त उसके सामने रखती है और वो इसे हक करने की थी, जो कि ऑब्वियसली वो कर भी लेती है। मिसिस लैंग फर्स्ट टाइम हेल्प मांगने मिस्टर हान के ऑफिस आई थी। वो भी खुश हो जाते हैं। फ्यूचर में वो इनके साथ अपनी कोलैबोरेशन चाहती थी, जो कि वो मान ही जाते हैं।
यहाँ पर हमें फ़ील होता है कि जैसे इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, जो कि हमें नहीं पता है। एंजेला घर पे आ चुकी थी फैशन शो करवाने के लिए। अभी तक ये लोकेशन ही कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स को घुमाने के लिए ये तो एक अम्यूज़मेंट पार्क ही आ चुके होते हैं, जहाँ पर सभी मिल के खूब मस्ती वगैरह करते हैं। इवन के इन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपना शो यहीं पर ही करवा लें। इस तरह हमें बहुत फ़ायदा भी होगा और साथ में इंजॉयमेंट भी। सभी ने इसकी बात पे अग्री किया था। अब बाद में इन्हें मालूम होता है कि जो इसकी बुकिंग उन्होंने करवाई थी ना, वो तो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि ऑनर ने तो यहाँ की पेमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी कि हमें बड़ी ऑफ़र मिली है। अब ये सुन के तो बुरैन सैड ही हो गया था कि हम लोग क्या करेंगे। मिसिस लैंग गांव के पास पहुंची होती हैं कि तुम बुरैन के यहाँ काम करना छोड़ दो, खुद भी उसे कोई ऑफर्स वगैरह देती हैं। हालांकि उसकी बुरैन से एक दिन भी नहीं बनी थी, पर फिर भी वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। अब ये फिर अपना समूह लेके वहाँ से चली ही जाती हैं। इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो बाकायदा श्याओ से चैलो प्ले करवाता है। अब ना सिर्फ शॉप ऑनर बल्कि इसकी भी शक्ल देखने वाली होती है कि ये मुझे क्या सुनना पड़ रहा है। अब वो तो पछता ही रहा था और यहाँ से इसे लेता फिर चला ही जाता है। मिसेस लैंग का इरादा अब शो पर्सन मिस्टर श्री को मनाना था। पहले उन्हें अच्छा खासा भड़का देती हैं, अब तो फिर गुस्से भरे अल्फाज ही उनके मुंह से निकलते हैं। और यहाँ पर वो तो इसे धमकियाँ ही दे बैठे थे। अब इन्होंने तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी कि अगर तुम अब मेरी कोई भी बात नहीं माने ना, तो ये मैंने फिर लीक कर देनी है। इनके साथ कोलैब करके वो अपनी रेपुटेशन ही बचाना चाह रही थी। मजबूरी में मिस्टर शुई को भी हर एक उसकी बात माननी पड़ती है। वो तो फिर बाकायदा फ़ोटोशूट करवाने अब फिर मिसिस लैंग के ऑफिस ही पहुंच आए थे। रिपोर्टर्स को ये अपना मामला सेट होने का भी बता देते हैं। अब की बार मिसिस लैंग अपनी बाजी ले गई थी। बुरैन भी ये खबर देख लेता है। वेल, उसे अगर इनसे विन करना था तो हर हाल में अब बस लोकेशन का अरेंज करवाना था। इन लोगों के वीआईपी गेस्ट लिस्ट भी मिसिस लैंग के पास ही थी। इसे एक आइडिया आता है। इसके कहने पर गाँव तो फिर बाकायदा विक्टोरिया के पास जाके उसे लंच की ऑफ़र करता है। वो भी खुशी खुशी मान के इसके साथ ही चली गई थी। आखिर को फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने उसे बुलवाया था। ये ऑफिस आके सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। एक यही वाहिद रास्ता ही इनके पास था। विक्टोरिया अभी इसके साथ बातें कर ही रही होती है कि तभी गाँव को बुरैन का मैसेज मिलता है कि काम हो गया। वो अब विक्टोरिया से एक्सक्यूज़ करता हुआ इसे गुड बाय कहता वहाँ से जाने लगता है। बुरैन को लिस्ट को कॉपी करते हुए श्याओ भी देख लेती है और वो साथ में शॉक ही रह गई थी। बुरैन की चोरी तो उसके हाथों ही पकड़ी जा चुकी थी। अब तो फिर वो परेशान ही हो जाता है कि मेरा क्या बनेगा।